आला हजरत अजीम बरकत अशाह इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमा 25 सफर मुजफ्फर आपका उर्स मुबारक है। और आप अल्लाह तबारक व ताला के बड़े बरगुज़ीदा बंदे थे और आप बचपन ही से अल्लाह की राह की तरफ लगे हुए थे कि आपका बचपन अगर देखा जाए तो आपने 4 साल की उम्र मुबारक के अंदर ही आपने नाज़रा कुरान पाक मुकम्मल कर दी। और जब 6 साल के हुए तो आपने बड़े मजमे के अंदर रबीउन नूर शरीफ में इस माह मुबारक में मिलाते मुस्तफा पे ऐसे दलाइल दिए कि तमाम मौजूद उलमा अच अच कर बैठे। आप शुरू से ही बड़े ज़हीन व फतीन थे कि आपके उस्ताद फरमाते हैं कि मुझे कभी चौथाई हिस्से से ज्यादा कोई किताब ना पढ़ानी पड़ी आपको, मैं आपको चौथाई हिस्सा पढ़ाता, बाकी आप खुद याद करते और मुझे सुना देते। अल्लाहु अकबर कबीरा। इस कदर ज़हीन व फतीन थे कि रहमत खुदाबंदी आप पे ऐसी थी कि आपको जब आपके उस्ताद मोहतरम पढ़ाने लगे तो उस्ताद मोहतरम एक लफ्ज के ऊपर जबर पढ़े, वो बार बार जबर पढ़ाएं, लेकिन आपकी जुबान के ऊपर वो लफ्ज के ऊपर जबर ना आए बल्कि आपकी जुबान मुबारक से जेर पड़ी जाए। आप बार बार पढ़ते रहे। आपके जब दादा ने ये आलम देखा तो आपने फरमाया वो किताब भी ले आओ और अहमद रजा को भी ले आओ। जब आपके पास गए तो अहमद रजा से पूछा, ए अहमद रजा बता कि क्या बात है, क्या मामला है कि तू इसको जबर क्यों नहीं पढ़ रहा? कहने लगे मैं पढ़ने का इरादा करता हूं, कोशिश करता हूं, लेकिन मेरी जुबान पे ये लफ्ज के ऊपर जबर नहीं पड़ी जाती। तो जब आपने उस लफ्ज के ऊपर गौर किया तो वह लफ्ज के ऊपर जबर कातिब की गलती की वजह से लिख दी गई थी, हालांकि उस लफ्ज के नीचे जेर थी। अल्लाहु अकबर कबीरा के इस कदर आप पे रहमत खुदाबंदी। और फिर जब आप 13 वर्ष के हुए आपने दर्स निज़ामी को मुकम्मल कर ली और आप उसी दिन मसनद तदरीस के ऊपर फाइज हो गए। और सामईन मुकर्रम इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमा, आप बहुत बड़े आशिक रसूल थे और आपने इश्क रसूल की ऐसी लगन लगाई और ऐसी धूम मचाई कि कादियानी और मिर्ज़इयों की कमर तोड़ के रख दी। और आप इश्क रसूल की तो बात ही बड़ी आला है, बड़ी बुलंदो बाला है। आप रसूलुल्लाह की आल का भी बड़ा हया फरमाते, आप रसूलुल्लाह की आल से बड़ी मोहब्बत फरमाते कि एक दफा जब आला हजरत की पालकी उठाई गई और उठा के थोड़ी दूर तक चलाई गई तो आला हजरत ने हुक्म फरमाया, आला हजरत फरमाते मेरी पालकी को नीचे रख दो। अभी मंजिल पे नहीं पहुंची, लेकिन मंजिल पे पहुंचने से पहले ही आला हजरत फरमा रहे हैं मेरी पालकी को नीचे उतार दो, नीचे रख दो। आला हजरत पालकी से बाहर आते हैं और बाहर आके कहते हैं तुम में से मुझे बताओ कोई आले रसूल तो नहीं, कोई सैयदजादा तो नहीं तुम में मौजूद? तो सारे खामोश खड़े रहते हैं। फिर इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमा आप इरशाद फरमाते तुम्हें खुदा का वास्ता, खुदा की कसम कि बताओ तुम में से सैयदजादा कौन है? तो एक मजदूर बड़ी दबी आवाज से कहने लगा कि मैं सैयदजादा हूं। आपने अपनी दस्तार मुबारक उतार के सैयदजादे के कदमों में रख दी और सैयदजादे को कहा अब आप पालकी में बैठे, अहमद रजा आपकी पालकी उठाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा के इस कदर आप हया फरमाते थे। और आप इश्क मुस्तफा में नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इश्क के अंदर इतने मगन थे, इतने डूब गए हुए थे कि आपके खिलाफ कोई बात बर्दाश्त ना फरमा। कि एक शायर अतरहापुरी जब उसने नात लिखी तो नात लिख के इमाम अहमद रजा फाज़िल बरेलवी अलैहि रहमा आपकी बारगाह में वो नात का रुक्का भेजा। तो जब आपने पढ़ा ना तो आप जलाल में आ गए। उस पे कुछ यूं लिखा हुआ था शेर को कि यूं खड़े हैं दरख्त दरे शाहवाला के सामने, यूं खड़े हैं दरख्त दरे शाहवाला के सामने, जैसे खड़ा हो मजनू दरे लैला के सामने। तो आला हजरत फरमाते हैं कि तुम्हारा पहला मिसरा मुझे पसंद है, ठीक है, लेकिन तुम्हारा दूसरा मिसरा ठीक नहीं है। आप इरशाद फरमाते तुमने यूं क्यों नहीं लिखा, यूं खड़े हैं दरख्त दरे शाहवाला के सामने,
यूं खड़े हैं दरख्त दरे शाह वाला के सामने, जैसे खड़े हो कुदसी अरशे मुअल्ला के सामने। अल्लाह अकबर कबीरा। ये अंदाज, और क्या खूबसूरत अंदाज था आपका। और जब कुछ लोगों ने ये बात कही ना कि हुजूर हमारी मिसल है, नाउज़ बिल्लाह माज़अल्लाह मिन ज़ालिक, तो आला हजरत शायर भी बड़े कमाल के थे, तो आपने शायरी के साथ ही इसका रद्द कर दिया। आप फरमाते हैं, सरवर कहूं के मालिक मौला कहूं तुझे, सरवर कहूं के मालिक मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, अल्लाह रे, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, अल्लाह रे तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशें, ए जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे। अल्लाह अकबर कबीरा। इस कदर आशिकाना अंदाज आपका, और आपका आशिकाना अंदाज ये भी था कि आप मदीना मुनव्वरा में बैठे हैं, रोज़ा पाक के सामने है, दिल में तलब उठी कि आज वद्दुहा के मुखड़े की जियारत हो जाए, वल्लैल की जुल्फों वाले की जियारत हो जाए, मादाद के काजिर वाले की जियारत हो जाए। दिल में तलब उठी, तड़प उठी, तो आपने दुरूद पढ़ना शुरू कर दिया। दुरूद पढ़ते रहे, दिन गुजर गया लेकिन जियारत न हुई, रात गुजरने को लेकिन जियारत नहीं हो रही। तो फिर आपने अपने आप को हकीर जानते हुए, आजिज़ी में आते हुए, आपने यूं पढ़ना शुरू कर दिया, कोई क्यों पूछे तेरी बात ए रज़ा, कि कोई क्यों पूछे तेरी बात ए रज़ा, तुझसे शैदा कुत्ते हजार फिरते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। कि जब आजिज़ी के इस दर्जे पे पहुंचे, अपने आप को इतना हकीर जाना, लेकिन आपका मुकद्दर वहां खुल गया, रूह मुस्तफा की ज़ियारत होगी, वो वद्दुहा का मुखड़े वाला आ गया। बस लगन सच्ची होनी चाहिए ना, दिल साफ होना चाहिए। महबूब करीम ज़ियारत भी करवाते हैं, इनामों से भी नवाजते हैं, सिर्फ दिल साफ होना चाहिए। और फिर जब आपको ज़ियारत हुई तो आपने बेसाख्ता कहना शुरू कर दिया, वो सुए लाल हजार फिरते हैं, वो सुए लाल हजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं। ये इश्क़ मुस्तफा था। और आपने 1000 से ज़ायद कुतब लिखी, जिनसे आज भी उलमा जामे इश्क़ मुस्तफा पी के उस मस्ती में जी रहे हैं। और कुछ कुफ्फारों के ऊपर वो ऐसी तलवार है, ऐसी तलवार है कि वो आज भी सर उठा नहीं सकते। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें भी सच्चा पक्का आशिक रसूल बनाए। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।